ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम दिग्गजों के साथ गली मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं, लोगों से अपने लिए वोट की मांग कर रहे हैं, अपने किए हुए कामों को दिखा रहे हैं, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी व गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटों का समर्थन मांगने में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा के उम्मीदवार अजीत खड़खड़ी के समर्थन में दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा के जयनगर क्षेत्र में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बड़े ही दिलचस्प तरीके से उन्होंने कहा कि हाँ, मैं रिंकिया का पापा हूँ। क्या रिंकिया का पापा होना कोई गुनाह है? उन्होंने कहा कि रिंकिया का पापा यानी एक बेटी का बाप, और बेटी का बाप होना बेहद गर्व की बात है। और मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, मुझे गर्व है कि मैं एक रिंकिया, एक बेटी का पिता हूं। इस नाते मुझे गर्व है साहब, मैं सच में रिंकिया का पापा हूं। बेटी रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा ना। रिंकिया किसको? बेटी को कहते हैं ना माता जी। रिंकिया तो बेटी का, रिंकी, पिंकी, टिंकी, ये सब नाम बेटी का कि बेटा का है। बेटी का पिता होना, बेटी का पापा होना शर्म की बात है कि गर्व की बात है? थोड़ा जोर से बोलिए, गर्व की बात है? जब गर्व की बात है तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसमें शर्म क्यों आ रही है? उनको लगता है बेटी का पापा, उधर रिंकिया की पापा क्या है? अरे भैया, नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी की क्यों बोझ होती थी? क्योंकि बेटी पैदा होने पे गरीब को लगता था मुझे कौन सहारा देगा। मनोज तिवारी, दिल्ली की जितनी बेटियां हैं, मैं उन बेटियों को अपनी बेटी की तरह मान के मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने वाला हूं। अजीत खड़खड़ी जी के साथ, सतपाल मलिक जैसे लोगों के साथ, नीलम जी जैसे बहनों के साथ हम एक पूरा मुट्ठी बांध के हम शपथ लेते हैं कि अब हम दिल्ली की बेटियों के पिता को, माता को रोने नहीं देंगे। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने बेहद पूर्वांचली अंदाज में लोगों से अपील की कि लोग कहते हैं कि आखिर मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गया, आखिर मैं आपका नेता कैसे बन गया। जनता का नेता हूं मैं, जनता का बेटा हूं मैं आपका वही मनोजवा हूं और आप मुझे वही मनोजवा समझकर अपना समर्थन दीजिए। उन्होंने क्या कहा आप सुने। कोई पूछता है मनोज तिवारी दिल्ली का अध्यक्ष कैसे बन गया? मनोज तिवारी में से क्या खास बात था कि वो दिल्ली का अध्यक्ष बना? मेरे अंदर पता नहीं क्या खास बात था, मुझे नहीं पता। खास बात ये थी कि आप लोग इतनी संख्या में मनोज तिवारी के लिए खुशी व्यक्त करते थे, ताली बजाते थे कि आपके ताकत से मनोजवा दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। और आपके सामने मैं आज विशेष उद्देश्य से आया हूं। सबको पता है मनोज क्यों आया है, दीदी को भी पता है, भैया को भी पता है, बड़े बुजुर्गों को भी पता है कि मनोज तिवारी आया है इसलिए कि विधानसभा का चुनाव है। और इस चुनाव में हम आप सबके सामने हाथ जोड़ करके, जो आपने ये शॉल दिया इसको रख करके अपने कंधे पर सम्मान समझ के आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं। मेरे भाई बहन, 8 फरवरी को कमल का बटन दबा के
21 सालों से जो बीजेपी को वनवास दिया उसको दूर करिए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो बीजेपी। बता दें कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मनोज तिवारी बेहद हंसमुख और खुशमिजाज अंदाज में लोगों का भरोसा जीतते हुए वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि आप हमारी लाज रखें, आपका बेटा आपके बीच आया है, उनकी मान रखते हुए आप बेहद इस चुनाव में हमें और हमारे भाजपा को समर्थन दें। उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, जमीन पर बैठे हुए हमारे ये समर्थक हमारे चाहने वाले जमींदार हैं और चेयर पर बैठे वाले चेयरपर्सन। खूब मजाकिया लहजे में लोगों को गुदगुदाते हुए उन्होंने अपने लिए और भाजपा के लिए वोट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा यह उम्मीदवार अजित खरखरी। आपको बता दें कि उन्होंने कुछ लुभावने वायदे भी किए, जैसे 10वीं तक की बच्चियों के लिए साइकिल और कॉलेज जाने वालों के लिए स्कूटी देने का वायदा भी किया। 2 रुपए किलो आटा देने की बात कही। कहा कि कैसे गेहूं पिसवाया जाता है, कैसे उसकी धुलाई होती है, फिर उसे खाट पर कैसे सुखाया जाता है, एक लंबा वक्त जाता है। हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली महज 2 रुपए का आटा उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चियों के जन्म पर हम उनका बीमा करेंगे, उनके अकाउंट में हम पैसा जमा करेंगे और 21 साल के होने पर हम उन्हें 2 लाख रुपए भी देंगे। खूब तालियां बजी। देखिए इस खास वीडियो में। मैं आप लोगों के खुश चेहरों को देख करके कितना खुश हूं, इसका अंदाजा आप हमारी पगड़ी से लगा सकते हैं। ये पगड़ी अभी थोड़ी देर पहले बहन नीलम जी के घर पे बैठे हुए 1000-1500 लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने बांधा है। और यहाँ पे सतपाल मलिक जी भी बैठे हैं और मंच पे यहाँ की महिला मोर्चा भी बैठी है, युवा मोर्चा भी बैठे हैं। इस क्षेत्र के सभी हमारे साथीगण जो बीजेपी की जीत में जीतते हैं और कभी बीजेपी का नुकसान हो गया तो दुखी हो जाते हैं, ऐसे हमारे भाई बहन मंचासीन सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका नमन करता हूं। सामने जो जमीन पे बैठे हैं सब जमींदार लोग। भाई जो जमीन पे बैठेगा वो जमींदारी है ना। जो जमीन पे बैठे सब जमींदार लोग, जितना लोग कुर्सी पे बैठे हैं सब चेयरपर्सन लोग, सब चेयरमैन न बाटे भाई, जे बैठ गए। और जितने हमारे अगल बगल खड़े लोग हैं वो हमारे दिल्ली के पहरेदार लोग हैं। आप सभी को मैं मनोज तिवारी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपके सामने मैं आज विशेष उद्देश्य से आया हूं। सबको पता है मनोज क्यों आया है, दीदी को भी पता है, भैया को भी पता है, बड़े बुजुर्गों को भी पता है कि मनोज तिवारी आया है इसलिए कि विधानसभा का चुनाव है। मेरे ये जो साउंड वाले भैया, इसको बढ़ाना मत, पहले जैसे था वैसे ही रखना, ज्यादा आवाज फैलनी नहीं चाहिए। मैं आप सबके बीच में अभी जब आया हूं तो मेरी एक ही प्रार्थना है, बहुत दिनों के बाद पूर्वांचल के किसी व्यक्ति को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, उसका लाज रख लेना मेरे भाई बहन, ये मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। पूर्वांचल के लोग कभी तोड़ते नहीं हैं, पूर्वांचल के लोग जोड़ते हैं। पूर्वांचल के लोग मेहनत करते हैं और यहाँ के गांव के लोगों के लिए हम इसलिए श्रद्धा देते हैं कि जो भी हमारे गांव से आया, यूपी से आया, बिहार से आया, उत्तरांचल से आया, हिमाचल से आया, तो
तो यहाँ के लोकल लोगों ने उसको बड़े प्यार से उनको जमीन दी, घर दिया, उनको रहने की सुविधा दी, और तब जाके ये जन समुद्र यहाँ बैठा है। ये सब आपस में प्रेम से यहाँ बैठ के रहते हैं। बता दें कि इस बार 8 फरवरी को मतदान है और 11 फरवरी को यहाँ चुनावी पिटारा खुलेगा। ऐसे में नजफगढ़ विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार के समर्थन की जुटाने की बिल्कुल कवायद की गई। तो वहीं आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार सीए ललित गोयल भी ताल ठोक कर मैदान में हैं और वह अपने लिए भी वोटों की अपील कर रहे हैं। जनता शिक्षित, युवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पदों पर रहने वाले इस लोकप्रिय नेता को भी खूब पसंद कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ से आपके उम्मीदवार कैलाश गहलोत, कांग्रेस के उम्मीदवार साहब सिंह यादव, भाजपा के उम्मीदवार अजीत खरखरी या फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार ललित गोयल जीत दर्ज करते हैं। यह बेहद भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 11 फरवरी को आखिर किसकी किस्मत चमकती है यह सामने हो जाएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।